हेलो, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज मैं घासीराम कोतवाल की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले घासीराम कोतवाल। सेकंड, comment on the play, how the play ends. Now, feminism in the play, describing the role of religion and sexuality in maintaining the structure of power and dominance. तो मैं ये सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर देती हूँ इन शॉर्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले घासीराम कोतवाल। तो जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं, मैंने पहले भी एक और वीडियो बनाई है घासीराम कोतवाल की, जिसमें फुल प्ले को मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्कस कर देती हूँ। घासीराम जो है कन्नौज के ब्राह्मण थे और वो कन्नौज से पूना आए थे अपने वेल लाइवलीहुड को सेटल करने के लिए। और लेकिन उनका लाइवलीहुड अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने इन द स्टार्टिंग ही हैज़ बीन सोन डांसिंग विद गुलाबी। वो लावनी डांसर गुलाबी के कांटेक्ट में आ गए थे और वो उसी के लिए काम करने लगे थे। और जहाँ पर वो पेशवा फडणवीस, जो कि पेशवा चीफ मिनिस्टर थे, नाना फडणवीस, वो वहाँ पर गुलाबी के भावना कली, जहाँ पे सारे ओमेनाइजर लोग वहाँ पे आते थे, तो नाना फडणवीस भी वहाँ पहुँचे थे जब इन्वोकेशन हुआ था। तो और उसके बाद जब वहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग का प्रोग्राम हो रहा था, तो नाना फडणवीस भी गुलाबी के साथ डांस करने लगे और अचानक से ही उनके पैर में मोच आ गई, जिसे देखकर घासीराम suddenly bent his back to support his leg, and Peishwa Fadnavis was very much happy to see his वो उसकी दयालुपन को देखकर बहुत खुश हो गया और उसे तोहफे में पैसे और नेकलेस एज अ गिफ्ट दिए। बट द ब्राह्मण्स ऑफ पुणे नॉट ओनली स्नैच मनी एंड नेकलेस फ्रॉम हिम बट ऑल्सो ट्रीट हिम क्रूएलिटी। लेकिन जो पूना ब्राह्मण्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला नाना फडणवीस से, जिसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे। तो वो लोग बहुत ही गुस्से हो गए थे घासीराम से, और वो नाना फडणवीस के जाने के तुरंत बाद गुलाबी और जो ब्राह्मण्स थे वो लोग उससे वो गिफ्ट डिमांड करने लगे, लेकिन घासीराम उन्हें देने से मना कर दिया। इसलिए वो लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किए और उसे पिक पॉकेटिंग के इल्ज़ाम में फंसाकर उसे जेल भी भेज दिए। तो यह प्ले में घासीराम जो है मेन कैरेक्टर है। तो टाइटल ऑफ द प्ले यही है कि घासीराम कैरेक्टर कैन बी एनालाइज फ्रॉम द साइको एनालाइज पॉइंट ऑल्सो। एक टाइम पे घासीराम कोतवाल को लोग साइको भी कहने लगे थे, क्योंकि जब वो अपनी बेटी का सौदा कर दिया था नाना फडणवीस को, और उसे नहीं पता था कि नाना फडणवीस इतना बुरा आदमी है, वो उसकी बेटी का यूज़ करके उसे छोड़ देगा। और जब घासीराम को पता चला कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी और वो मर गई और उसे दफन भी कर दिया गया और घासीराम को बताया भी नहीं किसी ने, तो घासीराम अब खुद को रोक नहीं पाया और वो नाना को जाके एक्यूज करने लगा, क्योंकि आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन नाना को वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास पावर था। Now the second question, comment on the end of the play. The play end with the execution of घासीराम। ये प्ले घासीराम के डाउनफॉल से स्टार्ट होता है और ये शो करता है कैसे घासीराम को एक अच्छा पद, कोतवाल का पद मिला और अचानक से उसे उस पोस्ट से निकाल दिया गया। द पावरफुल यूज्ड हिम एज अ पॉन।
पावरफुल पर्सन यहाँ पे नाना फडणवीस है, जो कि उसे एक प्यादे की तरह यूज किया नाना फडणवीस ने घासीराम को। He becomes the tool by the people like the Nana. Kasiram also realizes his misdeed as he say before the death. घासीराम को अपनी गलती का भी एहसास हुआ जो उसने अपनी बेटी के साथ किया। उसे अपनी बेटी के मरने का बहुत ज़्यादा पछतावा था और वो खुद ही चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन उन लोगों ने उससे तंग आकर उसके टॉर्चर, जब घासीराम साइको की तरह हो गया था, वो साइको फैंसी शो करने लगा था सोसाइटी में, तब लोग उसके टॉर्चर से तंग आकर उसे उसकी सज़ा मौत चाहते थे और लोगों ने वैसा ही किया। लोगों की वो सिंपैथी नहीं जीत पाया और हिज कैरेक्टर सो द प्रेजेंट विद साइकोफेंसी एंड क्रूएलिटी। लोगों को घासीराम समझ में नहीं आया, लोग ये नहीं समझ सके कि घासीराम का क्या दुख है, बस लोग ये समझ सके कि वो साइकोफेंसी है, वो एक पागल इंसान है और बिना मतलब के लोगों को सजा दे रहा है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फेमिनिज्म इन द प्ले। फेमिनिज्म यहाँ पर ओमेन से रिलेटेड है। इस प्ले में दो ही ओमेन है। फर्स्ट गुलाबी जो एक लावनी डांसर है और सेकंड घासीराम की बेटी ललिता गौरी। तो फर्स्ट गुलाबी इज अ मेजर वोमेन कैरेक्टर इन द प्ले। ये सबसे मेन कैरेक्टर है इस प्ले की। गुलाबी जो है प्रोस्टिट्यूट का भी काम करती है और वो एंटरटेन करती है पीपल को एज अ डांस के थ्रू। और जो भी कस्टमर्स उसके पास आते हैं, जो डांस की डिमांड करते हैं वो डांस करती है, या फिर जो सेक्सुअल डिज़ायर रखते हैं वो एनी हाउ उनके लिए प्रेजेंट रहती है। गुलाबी का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड वुमेन है और साथ ही उसका सिड्यूसिव इमेज है जो कि लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट करता है। इस प्ले में सूत्रधार बताते हैं कि ब्राह्मण्स जितने भी पूना ब्राह्मण्स थे उन सारी की बीवी थी, पर वो घर पर रहती थी और पूना ब्राह्मण्स आर लस्टिंग आफ्टर गुलाबी। वो लोग गुलाबी के पास अट्रैक्ट होते थे जबकि उनकी बीवियां घर पर थी, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण्स जो हैं वो गुलाबी के पास आते रहते थे। और गुलाबी भी सोचती थी कि उसकी वेल लाइवलीहुड जो है वो सिर्फ डांस करके नहीं चल सकती, उसे ये काम ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी उसे करना पड़ता था उसके पूरे वेल मेंटेन्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए। वो अपने लाइफ को वेल मेंटेन्ड रखना चाहती थी। अनदर कैरेक्टर ललिता गौरी है जो घासीराम की बेटी है। वो कन्नौज से अपने पापा के साथ पूना आई। वो एक सीधी सादी लड़की थी और बहुत ही इनोसेंट और ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो नाना फडणवीस के पावर का शिकार हो गई। और बस रीज़न यही था कि उसके पापा को रिवेंज चाहिए था, बस इसी वजह से वो इस पावरफुल लोगों के बीच गलत इसका शिकार हो गई थी। Now describing the role of religion and sexuality in maintaining the structure of power and dominance. घासीराम कोतवाल में religion has been used to conceal the misdeeds of character। यहाँ पर मतलब रिलीजन को छुपा कर रखा गया क्योंकि ब्राह्मण्स लोग को बहुत पूजनीय माना जाता है, लेकिन वो लोग बहुत सारे कुकर्म कर रहे थे। वो अपने आप को कृष्ण भगवान से कंपेयर कर रहे थे कि कृष्ण भगवान कैसे इतने सारे गोपियों के साथ रास रचाते थे, वो खुद को उनसे कंपेयर कर रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान तो इस तरह इल ट्रीट नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो है रिलीजन को मिसडीड ऑफ कैरेक्टर दिखाया गया है। द प्ले ओपन्स विद अ रिलीजियन है। इस प्ले में जब प्ले की ओपनिंग होती है तो वो एक रिलीजियंस संगीत से होती है, भगवान के भजन से स्टार्ट होती है और जितने भी ऑडियंस है सारे लोग उसे इस प्ले में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो इस प्ले को देखना चाह रहे हैं।
और सारे ब्राह्मण्स जो है वो भावनाकली जाते हैं डांसिंग गर्ल्स को देखने के लिए, और वो कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं। और जब नाना ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ रिलीजन टू सेड्यूस गौरी। नाना भी भगवान का ही सहारा लेकर गौरी को सेड्यूस करते हैं। ही सेज दैट ऑल होली गणपति द मेकर ऑफ गुड, look he has two wife, one on the side and on the other side। वो भगवान का सहारा लेके कहते हैं कि देखो गणपति भगवान की भी दो पत्नियां हैं, कैसे एक बगल में है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इसी तरह वो भगवान का, सारे भगवान का एग्जाम्पल देते हैं गौरी को। और गौरी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, इस वजह से वो ना चाहते हुए भी उस पावर का शिकार हो जा रही है। तो इसका आंसर ऐसे ही होगा। नाउ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग लाइन्स। प्ले में जो मेन इम्पॉर्टेंट लाइन्स होते हैं वो दे दिया जाता है और आपको उसको लिखना है ये कौन सा प्ले का लाइन्स है। तो आपको इस लाइन को याद भी रखना पड़ेगा कि ये किस प्ले का लाइन्स है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आंसर। और so this is very important question every time asked in the examination, so please see this. Use a thorn to take out a thorn, that's great. The disease has been stopped anyway, there was no use for him anymore। ये लाइन नाना फडणवीस ने लिखी है और ये घासीराम के लिए वो बोल रहे हैं। द लाइन्स, मैं इसके आंसर बता दे रही हूँ। द लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले घासीराम कोतवाल बाय विजय तेंदुलकर। द प्ले इज सेट इन द 18th century पूना। आप आंसर इसी तरह से लिखोगे। उसके इट प्रोजेक्ट द पेशवा चीफ मिनिस्टर नाना फडणवीस एंड द कोतवाल ऑफ पूना घासीराम। The play also presents the violence in society and how the power operates and how people like Ghasiram are used by the people, those who are in power। And this is the dialogue of Nana Fadnavis. When the crowd rushed to his house after the death of 22 Brahmins in custody of police and they demand the execution of Ghasiram, he says that means Nana Fadnavis कहते हैं use a thorn to take out a thorn। He wants to get rid out of the problems by using Ghasiram। He feels that he is no more requires Ghasiram and by using him the disease can be stopped। Now आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लाइन में नाना फडणवीस को घासीराम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घासीराम को उसका पोस्ट, कोतवाल का पोस्ट, नाना फडणवीस ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दिया था, क्योंकि उसे उसकी बेटी ललिता गौरी चाहिए थी और इसीलिए उसने कोतवाल का पोस्ट दिया था। और जब उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई तो नाना फडणवीस को उसकी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं थी और वो उसकी बेटी को वो एक अलग काटखाने में भेज देता है जिसका नाम कस्बा पेटली है। वो वहाँ पर रहती है, लेकिन उसके एज कम होने की वजह से वो प्रेगनेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और नाना फडणवीस के लोग उसे दफन भी कर देते हैं बिना घासीराम को इन्फॉर्म किए हुए। और घासीराम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इनसफरेबल था और वो साइकोफेंसी की तरह लोगों के साथ ट्रीट करने लगता है। वो अपने आप को वो लोगों को अपनी गलतियाँ जो वो खुद रिवेंज लेना चाहता था ब्राह्मण से, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नाना फडणवीस ने उसे इतनी बुरी तरह से यूज़ किया है और वो सोसाइटी में एक वॉयलेंस क्रिएट कर दिया था घासीराम ने, जिस वजह से लोग परेशान होकर नाना फडणवीस के पास पहुंचते हैं और घासीराम कोतवाल का एग्जीक्यूशन चाहते हैं। मतलब उसे वो लोग चाहते हैं कि घासीराम को मार दिया जाए, उसे जीने का कोई हक नहीं है।
और नाना फडणवीस भी यही चाहता है और वो खुशी खुशी उनके लेटर पर साइन कर देता है और लोगों को घासीराम को सौंप देता है और लोग सारा गुस्सा जो है घासीराम पर निकाल देते हैं और घासीराम को मार दिया जाता है। और नाना फडणवीस का जो वो जो उसके लिए तो घासीराम प्रॉब्लम्स था, वो सोचता है कि इस लेटर को साइन करके उसकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो जाएगा और वो खुशी खुशी जो सारे पूना ब्राह्मण्स थे उनके साथ उसके डेथ के बाद 3 दिन की छुट्टियां मनाता है और पूरा एंजॉयमेंट करता है। Now the next question, I should be punished for the death of my daughter। ये लाइन घासीराम कोतवाल ने कही है। घासीराम कोतवाल को अपनी बेटी के मरने का बहुत दुख था और घासीराम कोतवाल ने ये लाइन बस उसने ये लाइन में खुद को बहुत ज़्यादा मतलब सैड होके कहा है कि मैंने एक इविल डिज़ायर के लिए अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और वो कहता है कि हाँ मुझे मार दो, मुझे ऑडियंस की कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ अपनी बेटी के मरने का पछतावा है कि मैंने अपनी भोली भाली बेटी को अपने बस रिवेंज के चलते, लोगों से रिवेंज लेने के चलते अपनी बेटी को बलि का बकरा बना दिया और घासीराम कोतवाल की डेथ हो जाती है और ये प्ले यहीं पर एंड होता है। और इस प्ले में यही देखा गया है कि कैसे पावरफुल पर्सन एक गरीब आदमी को यूज़ करता है सिर्फ अपने डिज़ायर के लिए, सिर्फ अपने सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, अपने लस्ट के लिए वो कैसे किसी छोटे लोगों का फ़ायदा उठाता है बिना किसी डर के। So I hope you all like this video. So thank you very much.